नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की दिन भर की खबरों पर। जम्मू प्रोविंस और पीर पंजाल वादियों में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मीटिंग वर्करों के साथ हुई। जब ये काफिला डाक बंगलो राजौरी में पहुंचा तो कहीं न कहीं अगर बात करें तो जिस तरह से स्वागत किया जाता था आज उसी तरह स्वागत हुआ, लेकिन कहीं न कहीं दविंदर राणा की गाड़ी नजर नहीं आई और कहीं ना कहीं वो जोश भरा जगोश जो है वो भी नजर नहीं आया। अगर बात की जाए तो जिस तरह से दविंदर राणा ने भाजपा का दामन थामा है एनसी को छोड़कर, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जम्मू प्रोविंस में जितनी भी मीटिंग हुई, आपको पता ही है कि पहले जो मीटिंग होती थी दविंदर राणा जो है उसकी देखरेख करते थे, लेकिन इस बार दविंदर राणा ने भाजपा ज्वाइन की और एनसी के वर्करों में ना दिग्गज नेताओं में ना नजर आए दविंदर राणा। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जैन साहब जिंदाबाद, जैन साहब जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। इंसान अगर आखिरी दम तक भी अल्लाह से माफी मांग ले उसके गुनाहों की, वो माफ करेगा। उसके बाद कोई माफ, उसके बाद कोई माफ, कोई माफ। इसलिए वक्त आ गया कि हम अपने अमल ठीक करें, अल्लाह से मांगे कि उसके बगैर मुद्दा कर। या अल्लाह हमेशा हर घड़ी में उसे मांगते रहता हूँ, या अल्लाह रहम कर, हम गुनाहगार है, इसमें कोई शक नहीं, मगर तू रब्बुल आलमीन है, तुझमें ताकत है, हमें माफ कर, हमारा रास्ता सही कर, हमें ये मुश्किल से निकाल, हमारे बच्चे दर बताए, बर्बादी पर लग गए, दवाइयाँ खा रहे, नशे वाली दवाइयाँ खा, हमारी बल्कि ऐसी घूमती है जैसे कोई पर्दा नहीं। हम लोग ने कहें सियासत हुकूमत बनानी है, हुकूमत अल्लाह देता है, उसके सिवा कोई दे नहीं सकता। मेरा कभी ये मकसद नहीं था, और दिल में एक दर्द है, दर्द है कि क्या हम इकट्ठे चल सकते हैं, इकट्ठे वो जो किब्र है उसको तोड़ सकते हैं, और ये सोच रहे कि किसी तरीके से समान। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने डाक बंगलो राजौरी में जब अपने वर्करों और दिग्गज नेताओं के साथ मीटिंग की, उसमें उन्होंने सेंटर पर दागा निशाना और कहा कि जिस तरह से वजीर आजम का कहना था कि सेंटर और जम्मू कश्मीर की दूरियां कम होगी, लेकिन उस पर कोई कार्य नजर नहीं आ रहा। इस तरह से जम्मू कश्मीर में आज भारी वर्षा और बर्फबारी हुई। आपको ले चलते हैं कश्मीर घाटी के उन वादियों में। जिस तरह से बात की जाए तो मुगल रोड निकलती है जो कश्मीर की, और पीर की गली की बात करेंगे, वहां पर दुकानदार और ज़ैरत के कर्मचारियों को हमारी सिक्योरिटी फोर्स ने रेस्क्यू किया। बताते चले, बर्फबारी ने अपनी सफेद चादर से पहाड़ों को अपनी चपेट में लिया और रेस्क्यू किया हमारी फोर्स ने, और दुकानदारों को और ज़ैरत के कर्मचारियों को किया रेस्क्यू।
अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम कादर पोशाने के रहने वाला हूं। मैं बोल रहा हूं जो इस टाइम हमारी पुलिस, हमारे AW साहब मुगल रोड के और हमारी पुलिस मारूफ साहब यहाँ SI, उसने हमें वहाँ से निकाला। इतने आदमी जो मेरे साथ हैं ये सब उधर से निकाल कर यहाँ उन्होंने पहुँचाया और हमें उम्मीद नहीं थी कि हम कैसे निकलेंगे। जब रात के 1:30 बजे हमने देखा 4 इंच से बर्फ ज़्यादा थी। आज इंशाअल्लाह उम्मीद है कि पुलिस आएगी, हो हमें निकालेगी ज़रूर, उम्मीद है। हमारी आर्मी इंशाअल्लाह, इस पर भी भरोसा था कि यहाँ पुशाने की आर्मी हमें निकाले कि हम यहाँ मरेंगे नहीं। ये अल्लाह को पता है। अभी भी बर्फ़ पड़ रही है, वहाँ देख रहे हैं कि कितनी कितनी बर्फ़ है। 1.5 फुट से इस टाइम भी ज़्यादा है और बर्फ़ चल रही है, बढ़ रही है। और हमारे पास ये ठीक है, खाने का हमारे पास बंदोबस्त था, मगर हमारे पास दवाई का इंतज़ाम कोई भी नहीं था। अगर हम कुछ हो जाता, कोई मर जाता तो मुश्किल थी। अगर हमारी पुलिस, हमारी आर्मी यहाँ ना होती तो मुश्किल था। और हमारे AW साहब और हमारे यहाँ के अभी अभी आ रहे हैं, हमारे क्या ना, हमारे ये भी पहुँच रहे हैं। ये हमारे इसके ये ट्रैफिक वाले वो भी आ रहे हैं, उन्होंने हमारी मदद की। और हमारे साथ हमारे AW साहब, उन्होंने मदद की। हमारी पुलिस, हमारे मारूफ साहब ने शुक्रगुजार हैं उनके, अपनी पार्टी लेकर वहाँ पहुँचे। किस पे बैठ के आए? हम उनकी गाड़ियों में बैठ कर आए, वही पुलिस की गाड़ियाँ, वही मुगल रोड की गाड़ियाँ, उनमें बैठकर हम पुशाने पहुँच गए बाखैर। वहाँ जो भी हमारा सामान वो हमें बंद है। उम्मीद है कि जब मौसम ठीक होगा हम फिर वापस जाएंगे उधर। तो फिर भी हमें उम्मीद है कि अगर हम बंद हो गए तो पुलिस और हमारी आर्मी, हमारी यही AW और ये मुगल रोड के हमें वहाँ फिर निकाल कर लाएंगे। आइए ले चलते हैं आपको कश्मीर घाटी में। आतंकियों ने जिस तरह से हमला करके जून 21 को इंस्पेक्टर परवेज अहमद को किया शहीद, वो अपनी मातृभूमि के लिए हुए शहीद। आज अगर बात करें तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह पहुंचे उनके घर में और दुख किया साझा। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से कोविड-19 की बात करें, वैक्सीनेशन की गई है, उसी पर जेके न्यूज ब्रेक संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट कश्मीर से। आइए बताते हैं किस तरह से वैक्सीनेशन का प्रोसेस हुआ। नाज़रीन, जेके न्यूज ब्रेक्स में मैं हूं आपका मेजबान बशीर अहमद। लेकिन मेरे साथ है यहाँ पर ऐसे हजरात हैं जिन्होंने कोविड में कमर कस के लोगों को सहूलियत पहुंचाई है, चाहे वो मेडिकल का अमला हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हो, चाहे आशा वर्कर्स हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो। लेकिन तीनों ने मिलकर इस कोविड को हरा दिया है। और अगर आज बात करेंगे हम तो कोविड की जो तादाद है वो बिल्कुल कम है जम्मू एंड कश्मीर में। तो मैं सलूट करता हूं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के लोगों को भी सलूट करता हूं, क्योंकि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की जो गाइडलाइंस दी थी उन पर पालन किया है। शुक्रगुजार तुम कि तुम ये करो पन कीमती टाइम जाय तुम वो मे नश कोविड ये कोविड के नजर त्रावो कि जम्मू एंड कश्मीर मचो एक तबाही कि कोविड वो वुचान वार वार जम्मू एंड कश्मीर मज फर्क गई कोविड सत सहूलियत आय। तो वो लुकन मैसेज दिवान कि यम दिन मास्क, सोशल डिस्टेंस तयन, खानरन पे कम, यम कर चीजू खास ख्याल। अगर कस वैक्सीन करने यम कर वैक्सीन तथ चीजस मुखजिम कह पे सेहत खतर तो वैक्सीन कर मह लापरवाही कहें। बे बड़ शुक्र गुजार मेडिकल डिपार्टमेंट, पुलिस, हेल्थ वारिया डिपार्टमेंटन यमो कमर गुंड अत कोविड समो मेहनत कर। बे लुकन गुजारिश कर कि थ सोशल डिस्टेंस तय, मास्क दिन, खानरन पे कम, यम चीजन थन खास ख्याल। बे SOPs तम चीजों थन खास ख्याल। बाकी शुक्रिया। कश्मीर घाटी की बात करें तो जिस तरह से हमने पहले भी आपको बताया कि बर्फबारी के कारण कुछ लोग जो है लैंडस्लाइडिंग के कारण जो कि
घर से हुए बेघर। आइए बताते हैं कुछ तस्वीरें बुड़गाम की, जहां फंसे थे 4 फैमिली के 16 लोग, जो कि बुड़गाम पुलिस ने किया उन्हें रेस्क्यू। कुछ तस्वीरें आपको बताते हैं। जीएमसी राजौरी के पास दिखा गंदगी का ढेर, लोगों ने लगाई गुहार। हॉस्पिटल में पहले ही आते हैं लोग बीमारी से लिप्त, और लोगों को अगर इस गंदगी का जब सामना करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं वो बीमारी ले लेती है उग्र रूप। जी इस टाइम हम जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सामने ही खड़े हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पब्लिक फुटपाथ है, पब्लिक जो रास्ता है उसकी कितनी जो हालत है वो आप देख सकते हैं कि एक ही बारिश हुई है उसके बाद भी पूरा चिकड़ हो गया यहाँ पे फैल गया। तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो उनके चेयरमैन है मोहम्मद आरिफ साहब, उनसे हम दरख्वास्त करते हैं कि आप यहाँ पे एक बार विज़िट कीजिए और यहाँ के जो हालात हैं उसकी पे एक बार नज़र दीजिए। और हम बस यही चाहते हैं कि जो ये रास्ता है इसको अपडेट किया जाए और इसकी साफ सफाई के ऊपर ध्यान दिया जाए। थैंक यू। आइए ले चलते हैं आपको जम्मू में, बताते हैं किस तरह से भारी वर्षा के कारण रोडों ने लिया उग्र रूप। आइए ले चलते हैं राजपुरा से जीवल चौक की ओर, बताते हैं कि रास्ते बदले दरिया में, जी हां तब्दील हुए। पानी का निकास न होने के कारण स्मार्ट सिटी पर सवालिया निशान। जम्मू कश्मीर की बात करें तो बर्फबारी और वर्षा के कारण कुछ रास्ते भी हुए बंद, जिन्हें मैकेनिकल डिपार्टमेंट कर रहे हैं साफ। अगर बात की जाए तो शोपियन टाउन से हीरपुर रास्ता जो बर्फबारी से बंद था, मैकेनिकल विभाग ने वहां पर साफ किया उसको, और कहीं ना कहीं जो आने जाने वाले लोग थे उन्हें राहत मिली। युवा राजपूत मोर्चा ने किया जोरदार प्रदर्शन, तवी पुल को जाम किया। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने कहा कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर हमें छुट्टी क्यों नहीं दी जा रही, इस पर सरकार दे ध्यान। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਸਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਕੋਲ ਰੱਖਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋ ਟੂਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਦੋ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁੰਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਾਗ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਜਾਗ। ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹਨ ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖ ਲਿਆ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬੜਾ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, लेकिन आने वाला जो साढ़ा अगला प्रोटेस्ट होग पूरे जम्मू बंद की कार लगे, पूरे जम्मू के डोगरे करने ले चल गए, इंदे लीडरें का
बाहर निकलना मुश्किल कर देंगे। क्या जी अपना आपका आज का दिन क्या रहेगा? जे सिर्फ आज जरा कल है अमित शाह का जरा दौरा है गृह मंत्री का उसी दिखी है असें बिल्कुल, क्योंकि वो साढ़े जम्मू कश्मीर की एक बड़ी आन बान शान की गल है कि अस गृह मंत्री का रस्ता रुक जाए, नहीं दे अज दा बाद जरा आर्मी ने 23 तरीक जरा सारा प्रोटेस्ट है वो लंबा हो, लेकिन अस इन्ना लंबा नहीं करके कि आने वाली सरकारें पर कि बोझ बनी आगे कि प्रोटेस्ट करिए चली जंदन। अस गौरमेंट ये दसी आगे कि प्रोटेस्ट कियां करदे न, छुट्टी कियां लैन हुंदी है, इंदा लीडरें दा घर से निकलना बाहर बंद कर देंगे। अस कश्मीर घाटी के तराल एरिया में हुई लैंडस्लाइडिंग, जिसमें अगर बात करें तो 3 लोग हुए लैंडस्लाइडिंग के शिकार। जल्दी करो जल्दी करो। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कश्मीर में ली हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग। मौसम की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भारी वर्षा के कारण मौसम ने बदला करवट और दी ठंडक ने दस्तक। से अपील जो भी इस वक्त है डिस्ट्रिक्ट ब्राह्मण के लोगों से भी अपील करता हूँ कि जो अपने अपने घरों में इस वक्त है वो अपने घरों में ही मौजूद रहे कि अगले 24 घंटे के दौरान बारिशबारी मौसम विभाग से हमें इतला मिली है कि वो अगले 24 घंटे के दौरान बारिश कंटिन्यू रहेगी और ऐसे खतरे में अपने आप को हलाकत में न डालें और तमाम लोगों से यही इल्तिजा रहेगी कि वो अपने अपने ही आवाम से भी ये इल्तिजा रहे कि वो अपनी अपनी जगहों पे रहे, क्योंकि बारिश अगले 24 घंटों के दौरान जो भी इतला मिलेगी अभी तक मौसम विभाग से कि अगले 24 घंटों बारिश कंटिन्यू रहेगी और ये मौसम सदमत में पहली बारिश है। ऊपर इलाकों में बर्फ भी हुई है और तमाम एजुकेशन से भी यही अपील रहेगी, लोगों से भी यही अपील रहेगी कि वो अपनी अपनी हिफाजत करें। और बाकी जो भी मैं सोशल मीडिया कर्मचारी की वसादत से आप लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने ही अपनी जगह पर और जगहों पर रहे, इधर इधर न भटके, रास्ते में न रहे और अपने हर। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बंद, लैंडस्लाइडिंग के चलते यातायात रही प्रभावित। दोमेल चौक में 2 दुकानों को चोरों द्वारा चोरी को दिया गया अंजाम, जिसमें
एक दुकान से 1500 और एक में 5000 नकदी पर किए हाथ साफ। ये वारदात इन दिनों में ले रही है उग्र रूप। पिछले रास्ते ऊपर जाओ और नीचे लगे ये भी नशेड़ी लेडी है उसको इन चीजों से लेना देना सामान का पहुंच चुका हूं सब चिट्टा हाँ चिट्टा ये चिट्टा बड़े बड़े बजाय चिट्टे जैसा बंदा चलो जी मैम, लगातार उधमपुर में चोरियां बढ़ती जा रही हैं। आज भी आपके बाड़ में चोरी हुई, किस तरह की चोरी है? बिल्कुल, मुझे सुबह ही पता चला तो मैंने आके देखा यहाँ पर चोरों ने ऊपर चढ़ के तसल्ली के साथ पूरे टॉप पे जाके फिर शटर सारे तोड़ के और फिर नीचे आए हैं। अब चोरी डेफिनेटली कैश तो चोरी है और क्या चोरी किया है ये पता नहीं है। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि कोविड में जो दुकानदार यहाँ जो ओनर थे दुकान के, उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद उनके बच्चों को अभी ये भी नहीं पता है कि सामान कितना है अंदर, कितना रखा है, तो पता नहीं कि क्या क्या चोरी हुआ है। बट इसमें मैं अब ये एक बात और कहूँगी, पुलिस से रिलेटेड है, कि जब मेन चौक है, अगर मेन चौक में ये हादसे हो रहे हैं चोरियों के, तो जो बैक एरिया है गलियों के अंदर, तो वहाँ पर तो कोई सिक्योरिटी नहीं है ना। तो अब मैं ये कहूँगी कि अगर वो कहते हैं कि पुलिस वाला यहाँ पर होता भी है, अगर वो होता है, अगर बारिश भी होती है, हम ये भी कहते हैं, तो इतना बड़ा पेट्रोल पंप है, वो वहाँ पर प्रोटेक्शन अपने प्रोटेक्ट कर सकता है और खड़ा हो सकता है। पर ड्यूटी इज़ ड्यूटी, क्योंकि अगर पुलिस है तो लोगों की सेफ्टी के लिए है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि पुलिस की नाक के नीचे से अगर चोरी हो जाए, आए दिन ऐसी चोरियाँ हो जाए, तो फिर हम इसको क्या समझेंगे? हम यही समझेंगे ना कि पुलिस का जो रवैया है लोगों की सिक्योरिटी की तरफ, वो थोड़ा सा ढीला ढाला है। थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस हो तो हर चीज़ कम हो सकती है, क्राइम भी कम हो सकता है। तो ये आए दिन क्राइम बढ़ क्यों रहा है? दूसरा अब ये भी है कि चौक बनाया है, चौक शहीदी चौक बना है और पुलिस ने इसको मेंटेन भी करना है। तो मैं चाहूँगी कि पुलिस इस चौक में 4 कैमरे भी लगा दे। अगर उन्होंने एक चीज़ म्यूनसिपैलिटी से ली है, बनी बनाई उनको मिली है, तो 4 कैमरा लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इससे उनको ही मतलब उनकी कहते हैं ना, उनको एक वो उनकी हेल्प होगी, कैमरा जब लगेंगे हेल्प होगी। और ये रास्ता एक आप देख रहे हैं श्रीनगर जा रहा है, एक नीचे धार रोड है और एक नीचे टुवर्ड्स जम्मू है। तो ऐसे चौक जहाँ भी शहर में हो, इनकी वहाँ पर पुलिस हमेशा से 24 घंटे होनी ही चाहिए। क्राइम एक ही तरह का नहीं है कि चोरियाँ हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे क्राइम्स होते हैं शहर में, जिनको कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, मैं ये कहूँगी। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि कैमरेज जहाँ पुलिस ने जिन चौकों को लिया, वहाँ पुलिस की भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स सोसाइटी कि वहाँ 4 कैमरे अब लग जाएं, ताकि ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा हेल्प हो। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।